जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब सबसे पहले जो बात हमें दिखाई देती है वह केवल शरीर का शांत हो जाना होता है। सांस रुक जाती है, आंखें स्थिर हो जाती हैं, हृदय की धड़कन थम जाती है। देखने वाला कह देता है इंसान मर गया, लेकिन जो मरता है वह केवल शरीर होता है। और जो शरीर को देख रहा था, जो जीवन भर भीतर से देख रहा था, वो कहां गया? ये प्रश्न तभी उठता है जब देखने वाला स्वयं थोड़ी देर के लिए रुककर भीतर झांकता है। मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, वह जीवन भर धीरे धीरे घटती रहती है। हर रात जब नींद आती है तब भी शरीर पड़ा रहता है और कुछ भीतर चला जाता है। फर्क बस इतना है कि नींद से वापसी होती है, मृत्यु से वापसी नहीं। इसलिए मृत्यु को समझना हो तो नींद को गहराई से समझना चाहिए। नींद में शरीर यही होता है पर चेतना कहीं और होती है। सुबह उठकर तुम कहते हो मैं सोकर आया, लेकिन कहां गए थे यह कोई नहीं जानता। मृत्यु के क्षण में भी ऐसा ही होता है। शरीर यही रहता है, लेकिन चेतना धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। पहले हाथ पांव शिथिल होते हैं, फिर सांस भारी होने लगती है, फिर स्मृतियां एक एक करके उभरने लगती हैं। जीवन भर जो दबा दिया गया था, जो कहा नहीं गया, जो जिया नहीं गया, वह सब एक चलचित्र की तरह सामने आने लगता है। यही कारण है कि मृत्यु के समय मन बहुत अशांत हो जाता है। यह अशांति मृत्यु की नहीं है, यह अधूरे जीवन की है। अक्सर लोग पूछते हैं मरते समय डर क्यों लगता है? डर आत्मा को नहीं लगता, डर शरीर को भी नहीं लगता, डर मन को लगता है। मन इसलिए डरता है क्योंकि उसका काम यही समाप्त हो रहा होता है। मन भविष्य में जीता है और मृत्यु भविष्य को छीन लेती है। जहां भविष्य नहीं वहां मन टिक नहीं पाता। जब मृत्यु निकट आती है तब आत्मा पहले ही तैयारी करने लगती है। यह कोई हिंसक टूटन नहीं होती, यह बहुत कोमल प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जैसे फल पककर पेड़ से अलग होता है। कच्चा फल जबरन तोड़ा जाए तो रस नहीं देता, पीड़ा देता है। पक्का फल स्वयं गिर जाता है। जिसने जीवन को पूरी तरह जिया उसकी मृत्यु शांत होती है, जिसने जीवन को टाला उसकी मृत्यु भय से भरी होती है। आत्मा शरीर से एक ही क्षण में अलग नहीं होती, यह धीरे धीरे होता है। पहले वह शरीर के बाहरी हिस्सों से अपना संबंध ढीला करती है, फिर भीतर की पकड़ भी कम होने लगती है। अंतिम समय में आत्मा शरीर में होती हुई भी शरीर से परे होने लगती है। इसी समय कई लोग कहते हैं मुझे हल्का लग रहा है, जैसे उड़ रहा हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अलगाव की अनुभूति है। शरीर के छूटते ही आत्मा कहीं भाग नहीं जाती, वह यही रहती है। लेकिन बिना शरीर के यह समझना कठिन है, क्योंकि हमारी समझ सदा वस्तुओं से जुड़ी रही है। हमें लगता है कि जो दिखाई दे वही है, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी वह है। खुशबू दिखाई नहीं देती, फिर भी वह है। उसी तरह आत्मा भी दिखाई नहीं देती, पर उसका होना अनुभव किया जा सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या आत्मा अपने शरीर को जलते या दफन होते देखती है? यह प्रश्न ही मन का है। देखने के लिए आंख चाहिए, आंख शरीर का हिस्सा है। आत्मा देखती नहीं, आत्मा जानती है। उसे यह पता होता है कि शरीर छूट गया है, लेकिन उससे कोई लगाव नहीं रहता। जैसे तुम पुराने कपड़े उतारते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। लेकिन यह सबके साथ एक जैसा नहीं होता। जिसने जीवन भर शरीर को ही सब कुछ माना, जिसने स्वयं को शरीर ही समझ लिया, उसकी आत्मा कुछ समय तक उलझन में रहती है। उसे लगता है मैं हूं लेकिन चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। यही अवस्था भटकाव कहलाती है। यह भटकाव स्थान का नहीं, पहचान का होता है। जिन्होंने जीवन में भीतर की ओर देखना सीखा, जो कभी मौन में बैठे, जिन्होंने अपने विचारों को देखा, उनके लिए यह क्षण बहुत परिचित होता है। वे कहते हैं यह तो जाना पहचाना है, मैं पहले भी यहां आया हूं। ध्यान में, प्रार्थना में, प्रेम में। मृत्यु के बाद आत्मा न तो आकाश में तैरती है, न किसी दिशा में जाती है। दिशा तो शरीर को चाहिए। आत्मा अवस्था में होती है। जैसे दुख एक अवस्था है, सुख एक अवस्था है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी आत्मा एक अवस्था में प्रवेश करती है।
यह अवस्था उसके पूरे जीवन का सार होती है। यदि जीवन भय से भरा था तो मृत्यु के बाद भी भय की छाया रहती है। यदि जीवन करुणा से भरा था तो मृत्यु के बाद भी करुणा का विस्तार होता है। मृत्यु कुछ नया नहीं देती, वह केवल वही उजागर करती है जो जीवन भर भीतर था। बहुत से लोग ये मानते हैं कि आत्मा कहीं ऊपर या नीचे जाती है, यह कल्पना स्थान की है। लेकिन आत्मा के लिए ऊपर नीचे कोई अर्थ नहीं रखते, ये सब प्रतीक हैं। ऊपर का अर्थ हल्कापन है, नीचे का अर्थ बोझ है। जिसका जीवन बोझिल था उसकी आत्मा भी बोझ महसूस करती है। जिसका जीवन हल्का था उसकी आत्मा भी हल्की होती है। मृत्यु के बाद समय भी वैसा नहीं रहता जैसा यहां है। वहां न घड़ी होती है न दिन रात। इसलिए यह पूछना कि आत्मा कितने दिन रहती है अर्थहीन हो जाता है। समय मन की रचना है। जहां मन ढीला पड़ता है वहां समय भी ढीला पड़ जाता है। कुछ आत्माएं जल्दी आगे बढ़ जाती हैं, कुछ ठहर जाती हैं। यह ठहराव किसी स्थान पर नहीं बल्कि किसी अनुभव में होता है। जैसे कोई याद बार बार मन में आती है और तुम आगे नहीं बढ़ पाते, वैसे ही आत्मा भी किसी गहरे अनुभव में अटक सकती है। यह अटकाव सजा नहीं है, यह सीख है। यहां यह समझना जरूरी है कि आत्मा को कोई बाहर से दंड नहीं देता, कोई बैठा हुआ हिसाब नहीं करता। आत्मा स्वयं ही अपना बोझ ढोती है। जो जैसा जिया वही बन गया। मृत्यु के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल स्पष्टता आती है। जिन्हें लगता है कि उनके प्रिय मरकर भी आसपास हैं, उनका अनुभव पूरी तरह झूठा नहीं है। आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म रूप से उन लोगों के पास रहती है जिनसे उसका गहरा लगाव था, लेकिन यह लगाव भी धीरे धीरे ढीला पड़ता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव आगे बढ़ना है। रोना, चिल्लाना, आत्मा को पुकारना, यह सब जीवितों का दुख है। आत्मा को इससे पीड़ा नहीं होती, पर उसे रुकावट होती है। जैसे कोई चलना चाहता हो और पीछे से कोई कपड़ा पकड़ ले, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा को कोई बाहर से दिशा नहीं देता। दिशा भीतर से आती है, वही दिशा जो जीवन भर काम कर रही थी। जीवन में जिस ओर तुम बढ़ते रहे, मृत्यु के बाद भी वही प्रवाह चलता रहता है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, यह प्रश्न अधूरा है। सही प्रश्न यह है कि जीवन में तुम कहां जा रहे थे। मृत्यु उसी यात्रा का विस्तार है। मृत्यु के बाद जो यात्रा शुरू होती है वह कहीं जाने की यात्रा नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बोझ के उतरने की प्रक्रिया है। शरीर छूट चुका है, मन की पकड़ ढीली पड़ चुकी है, लेकिन जीवन भर जो संस्कार बने थे, जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, जो डर भीतर जम गए थे, वे अभी साथ होते हैं। आत्मा इन्हीं के साथ आगे बढ़ती है। यह समझना जरूरी है कि आत्मा कोई खाली कागज नहीं होती। वह जीवन भर लिखी गई हर पंक्ति अपने भीतर लिए रहती है। जो प्रेम किया गया, जो घृणा की गई, जो दबाया गया, जो स्वीकार किया गया, सब अंकित रहता है। मृत्यु के बाद कोई नया लेखन नहीं होता, केवल पुराना साफ साफ दिखाई देने लगता है। बहुत से लोग स्वर्ग और नरक की कल्पना करते हैं, लेकिन यह कोई स्थान नहीं है जहां आत्मा को भेजा जाता है। ये अवस्थाएं हैं। जिस मनुष्य का जीवन भीतर से जलता रहा, उसके लिए मृत्यु के बाद भी वही जलन रहती है, और जिसने भीतर शांति जानी, उसके लिए वही शांति फैलने लगती है। बाहर कुछ नहीं बदलता, भीतर की स्थिति ही पूरा संसार बन जाती है। आत्मा को कोई पकड़कर कहीं नहीं ले जाता, कोई देवदूत नहीं आते, कोई सजा सुनाने वाला नहीं बैठा होता। आत्मा स्वयं ही उस दिशा में बहती है जहां उसका झुकाव होता है। जैसे नदी पहाड़ से उतरते हुए स्वयं रास्ता खोज लेती है, वैसे ही आत्मा भी अपने स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ती है। कर्म कोई बोझ की गठरी नहीं है जो पीठ पर रख दी जाए। कर्म आदत बन जाते हैं। जैसे किसी को बार बार झूठ बोलने की आदत हो तो सच बोलते हुए भी उसका स्वर कांपता है। उसी तरह आत्मा भी अपनी आदतें साथ ले जाती है। यदि जीवन में ईमानदारी थी तो भीतर हल्कापन रहता है। यदि जीवन में छल था तो भीतर तनाव रहता है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं जल्दी ही मुक्त हो जाती हैं,
और कुछ बार बार जन्म लेने को बाध्य होती हैं। जन्म कोई पुरस्कार नहीं है और ना ही दंड। जन्म अवसर है अधूरी बात को पूरा करने का। जो समझ अधूरी रह गई वही दोहराई जाती है। जो प्रेम अधूरा रहा वही फिर से सामने आता है। पुनर्जन्म का अर्थ यह नहीं वही शरीर फिर मिलेगा। शरीर बदलता है, कथा बदलती है, लेकिन मूल प्रश्न वही रहता है। जैसे कोई छात्र एक ही कक्षा में बार बार बैठता है क्योंकि पाठ नहीं समझ पाया। शिक्षक बदल सकता है, किताब बदल सकती है, लेकिन पाठ वही रहता है। जिसने जीवन में स्वयं को जाना उसके लिए पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जान लेना ही पूर्णता है। जान लेने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता जिसे दोहराया जाए। ऐसी आत्मा धीरे धीरे सब बंधनों से मुक्त हो जाती है। उसका कोई नाम नहीं रहता, कोई पहचान नहीं रहती। वह किसी आकार में नहीं बंधती। यह अवस्था डरावनी नहीं होती, यह गहरे विश्राम जैसी होती है। जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद थक कर बैठ जाए और कहे अब कहीं नहीं जाना। यह ठहराव मृत्यु नहीं है, यह पूर्णता है। लेकिन जो आत्माएं भीतर से अधूरी होती हैं वे उस ठहराव से डरती हैं। उन्हें लगता है मैं खो जाऊंगी। दरअसल खोता कुछ नहीं, केवल झूठी पहचान गिरती है। वही पहचान जो कहती थी मैं यह हूं, मैं वह हूं। मृत्यु के बाद यह पहचान टिक नहीं पाती। कई लोग पूछते हैं क्या भटकती आत्माएं होती हैं? भटकाव होता है, लेकिन वह आत्मा का नहीं, चेतना का होता है। जब पहचान टूटती है और नई समझ अभी बनी नहीं होती, तब एक मध्य अवस्था आती है। यह अवस्था भी स्थायी नहीं होती, यह भी गुजर जाती है। जीवित लोगों की प्रार्थना, प्रेम और स्मरण इस समय सहायक होते हैं, लेकिन रोना, चिल्लाना, पकड़ बनाना यह सब उस आत्मा को खींचता है पीछे की ओर। प्रेम छोड़ना सिखाता है और रोना बांधता है। इसलिए पुराने समय में कहा गया था शांति से विदा करो। मृत्यु के बाद आत्मा किसी न्यायालय में नहीं खड़ी होती, वह स्वयं ही अपने सामने खड़ी होती है। कोई सवाल नहीं पूछता, कोई जवाब नहीं मांगता, केवल स्पष्टता होती है। और उस स्पष्टता में कुछ चीजें स्वयं गिर जाती हैं। जब जीवन भर झूठ के सहारे जिया गया हो तो मृत्यु के बाद सत्य बहुत तीखा लगता है। जब जीवन में साहस था तो वही सत्य शांति देता है। इसलिए मृत्यु का अनुभव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। यह जान लेना कि आत्मा कहां जाती है उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह जानना कि हम अभी कैसे जी रहे हैं, क्योंकि मृत्यु जीवन की परछाई है। जैसी देह वैसी छाया, जैसा जीवन वैसी मृत्यु। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है उसी दिन मृत्यु से डर समाप्त होने लगता है। तब जीवन बोझ नहीं रहता, तब हर क्षण पूरा जिया जाने लगता है, क्योंकि पता होता है जो पूरा जिया जाएगा वही आगे शांति बनेगा। अंत में आत्मा कहीं नहीं जाती, क्योंकि वह कभी आई ही नहीं थी, वह हमेशा थी। वह केवल रूप बदलती है, अवस्था बदलती है। और जब सब अवस्थाएं गिर जाती हैं तब न जाना बचता है न आना, केवल होना रह जाता है। यही यह प्रवाह शांत होता।